Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Lawman and Team. My name is Advocate Ajay H.K. Madhukar from Delhi High Court, and today's topic for the welfare of advocates so that they can learn litigation aspect in practical nature is about some provisions against the police officer that you will be happy to know. तो आज की इस लेक्चर का जो नाम है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर एडवोकेट्स अगेंस्ट पुलिस रखा गया है, क्योंकि देखा गया है कि न्यू कमर एडवोकेट्स जितने भी होते हैं या फिर कोई और एडवोकेट्स, उनका इंटरेक्शन पुलिस ऑफिसर से आउट ऑफ द कोर्ट बड़ा ही बैड वैसा रहता है। एक्सपीरियंस इतना खास नहीं रहता अनलेस एंड अनटिल एक एडवोकेट का पर्सनली कांटेक्ट है एक पुलिस अथॉरिटी से। तो आप पुलिस अथॉरिटी पे कैसे कंट्रोल रखें, कैसे उनसे प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली डील कर पाएँ, उसके लिए कुछ प्रोविजंस अगर आपको पता हो तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहला प्रोविज़न तो पहली बात, जितने भी पुलिस ऑफिसर है पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक पब्लिक सर्वेंट यानी कि जनता का नौकर, तो ये अपने आप को अगर कुछ और समझते हैं तो इट्स देयर फॉल्ट। एंड एडवोकेट्स आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो सेक्शन 166 166 के बारे में, आईपीसी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर लॉ की डायरेक्शन को डिसोबे करके किसी को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि लॉ ने कोई भी डायरेक्शन दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी डायरेक्शन दे रखी है, एक्ट में कितना सारा बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एफआईआर रजिस्टर करनी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, अवनीश कुमार का जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है, डीके बासु का जजमेंट है, काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। 154 सीआरपीसी बोलता है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो मैंडेटरीली एफआईआर रजिस्टर करो। तो अगर इन सब लॉ की डायरेक्शन को पुलिस ऑफिसर डिसओबे करता है तो सिंपली उसे पनिशमेंट मिल सकती है जो 1 साल तक की होगी और फाइन भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा स्पेसिफिकली 166A में बोला गया है, अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता उन अपराधों में जो महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड अपराध हुए हैं, 354 ABCD, 376 ABCDE या फिर DA DB, तो उन केसेस में डायरेक्ट पुलिस वाले पे एक्शन हो सकता है। एक्शन पुलिस वालों पे 2 लेवल पे होगा। आईपीसी में ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ तो कोर्ट लेवल पे कोर्ट में केस चलेगा, वो अलग, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठती है, वो अलग। 167 आईपीसी का क्या कहता है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर, देखा जाता है कि जनरली कि पुलिस वाले कई बार क्या होता है कि पार्टी से कोई ऑफिसर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट हो या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपोजिट पार्टी से मिल जाता है, या स्पेसिफिकली बात करें पुलिस ऑफिसर की, और वो पैसे खाकर जानबूझकर झूठे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, यानी कि एक झूठी एफआईआर बना देता है ना, झूठे सेक्शन ऐड कर देता है, प्रॉपरली ऐड नहीं करता, चार्जशीट इस तरीके से तैयार करता है कि उसे पता है कि इससे या तो सामने वाले को नुकसान होगा। तो ऐसे में उसके खिलाफ 167 के अनुसार पनिशमेंट मिल सकती है, और उसको पनिशमेंट जो मिलेगी 3 साल तक की होगी, और फाइन भी भरना पड़ सकता है कोर्ट के अनुसार। इसके अलावा सेक्शन 218 को भी अगर हम गौर से पढ़ें तो वो भी यही कहता है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर यही सेम ऑफेंस कर रहा है कि झूठे डॉक्यूमेंट, चार्जशीट, एफआईआर या फिर झूठी स्टेटमेंट तैयार करता है, झूठे डॉक्यूमेंट बनाता है जानते हुए कि ये झूठे हैं, और किसी भी
जनता को परेशान करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है इस इरादे से कि अपने किसी जानकार बंदे को बचा सके, तो सेम ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट भी मिलेगी 218 के अनुसार, और उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जा सकता है। सॉरी, मतलब उसे प्रॉपर्टी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। 217 आईपीसी, अगर कोई पुलिस ऑफिसर वही दोबारा लॉ की डायरेक्शन का उल्लंघन डिसोबे करता है, नहीं मानता, उसकी अवमानना करते हुए इस इरादे से ये सब करता है कि किसी बंदे को पनिशमेंट से बचा सके, उसकी प्रॉपर्टी को खोने से बचा सके, यानी किसी बंदे का फेवर ले लेता है ताकि वो उसको कोई सजा ना मिले, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचे, तो ऐसे में उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई हो सकती है 217 के अनुसार 2 साल तक की सज़ा और फाइन भी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस ऑफिसर अपनी पावर का बड़ा मिसयूज़ करते हैं, कई बार ये देखा जाता है। तो अगर अपना पावर का मिसयूज़ करते हुए इलीगली अरेस्ट करते हैं, इलीगली अरेस्ट करने के लिए पहला आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेटर उन्हें माना जाएगा। दूसरा आईपीसी की सेक्शन 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का दोषी उन्हें माना जाएगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी वो अलग, सस्पेंशन होगा वो अलग। नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट प्रोविज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली में होता है। कोई पुलिस ऑफिसर डिमांड करे पैसे की, मनी, कोई गिफ्ट या फिर कुछ और डिमांड करता है, ठीक है, कोई केस रजिस्टर करने के लिए या ना रजिस्टर करने के लिए, या इलीगल एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, कोई काम करने के लिए जो उसे नहीं करना चाहिए, कोई काम ना करने के लिए जो वो लीगली बाउंड है करने के लिए, किसी बंदे को फेवर करता है, किसी को डिसफेवर करता है, तो ऐसे में उसको पनिशमेंट मिलेगी इसी सेक्शन आईपीसी के अंदर, सॉरी आईपीसी के अलावा सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, और उसको पनिशमेंट कम से कम 6 महीने की और मैक्सिमम 5 साल तक की हो सकती है। साथ ही साथ फाइन भी उसे भरना पड़ सकता है। और यही नहीं, आईपीसी के सेक्शन 171 171 में रिश्वतखोरी के जुर्म में उसे वहाँ भी चार्ज किया जा सकता है। और आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एक बात बता दी जाती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर ऐसा अपराध करता है घूसखोरी, ब्राइब का, तो उसकी सीधी रिपोर्ट एक तो बड़े पुलिस अधिकारी को कीजिए जिसके वो अंडर में है, इंक्लूडिंग जॉइंट कमिश्नर एंड कमिश्नर। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, जो पुलिस वालों के खिलाफ ही कार्रवाई करता है, वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसकी ब्रांच है एंटी करप्शन ब्रांच। इसके अलावा जब भी आप पुलिस से कभी मजबूरी में डील करना पड़े रिश्वतखोरी के जुर्म में, तो आप ज़रूर कोई वीडियो बना के रखें, वीडियो रिकॉर्ड करें सीक्रेटली, जो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनकर आपके लिए सामने आए। कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस ऑफिसर द्वारा कस्टोडियल टॉर्चर का बहुत होता है। थप्पड़ मार देते हैं, चोट पहुंचा देते हैं। थप्पड़ मारेंगे तो असॉल्ट, चोट पहुंचाइए तो 323 हर्ट, और गहरी चोट पहुंचाइए 326 ग्रीवियस हर्ट। इसके अलावा इस बात की अब सीधा कंप्लेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कर सकते हैं।
और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पावर है डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर ही उसके कंसर्न हेड को एक नोटिस भेज देगी। एक और स्ट्रॉन्ग हथियार जो हमारे पास में है वो आरटीआई है। आरटीआई लगा करके हम पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी से कोई भी चीज़ कि हमारी एफआईआर में क्या हुआ, कंप्लेंट पे कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, कंप्लेंट कौन देख रहा है, एफआईआर में आई हुई कौन है, उसने डे टू डे क्या इन्वेस्टिगेशन की, नहीं की तो क्यों नहीं की, लेट की तो क्यों लेट की, सारी चीज़ों के जवाब आप मांग सकते हैं। और ये आरटीआई दिल्ली गवर्नमेंट को ना जा कर के सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। आरटीआई में आप ये भी पूछ सकते हो कि पुलिस ऑफिसर ने क्या क्या स्टेप्स लिए। जो जेल में कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में कोई बंदा अरेस्टेड है तो उसकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए क्या क्या मेजर्स रखे गए, कहीं उसके साथ कोई टॉर्चर तो नहीं हुआ, और उसकी हेल्थ रिपोर्ट, करंट स्टेटस हेल्थ क्या है। उसी तरीके से पॉक्सो के सेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जो माइनर के ख़िलाफ़ ऑफेंस होते हैं, ऐसे केसेस में अगर पुलिस ऑफिसर एक केस रजिस्टर ना करे तो उसको अलग से पनिशमेंट मिलेगी 6 महीने तक की, और 6 महीने तक का कारावास, जेल की सज़ा, फाइन या दोनों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट, क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन भी दे सकते हैं। आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, कोई नए पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। एंड आई एम रियली thankful to all of you, and thank you so much for watching. Stay tuned, connected to me. I'll be coming up with more videos for more updates with my team. Me and my team is working hard. If you as an advocate you want to join me and my team, you can let me know in the comment box. Thank you so much guys, and thank you so much friends and the advocates, everyone.